नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने पास वर्गमूल और अपने पास वर्ग उसको पढ़े थे और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल आप उसको जरूर देखिएगा, है ना। आपको बहुत मजा आएगा और उसको देख लेने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में अपने पास आए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा कि जो एग्जाम में नहीं आया। मैं ये आपको ये क्वेश्चन बनवा के ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है, ठीक है। तो चलिए इसी अपने पास कड़ी में हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस संख्या का वर्ग 7396 है? तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के अगर ऑप्शन की तरफ जाओगे तो ये दो ऑप्शन तो आप यू ही गलत करोगे। क्यों गलत करोगे? क्योंकि देखो, अगर 3 का वर्ग 83 तो छोड़ ही दो, 3 का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा अपने पास? इकाई अंक में 9 आएगा, 9 नहीं है। 5 का वर्ग करूंगा तो इकाई अंक में 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। अब मेरे पास 4 का वर्ग करूंगा तो 16 आएगा, ठीक है। 6 का वर्ग करूंगा 36 आएगा, ये भी ठीक है। मतलब मेरे पास 84 और यहाँ पे 86 दोनों हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, मेरे पास तरीके तो बहुत है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 84 का वर्ग करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास? ये 16 हो जाएगा, 16 की 6 और हासिल मेरे पास 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, 8 चौक 32 और 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64, 64 और 1 65, 65 की 5 और हासिल मेरे पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 8 का वर्ग 64, 64 और यहाँ पे 6 70 हो जाएगा। मेरे पास ये 84 भी सही नहीं हुआ। अब कंफर्म ही अपने पास ये 86 सही होने वाला है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये 86 का वर्ग, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास? देखो यहाँ पे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग 36, 36 का 6 और हासिल मेरे पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए 8 छक्के 48, 48 दूनी कितना हो गया? 96, 96 और 3 कितना हो जाएगा? 99, 99 का 9 और हासिल मेरे पास कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास? 8 का वर्ग मेरे पास हो जाएगा 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 73 होने वाला है और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। लेकिन ठीक है, यहाँ तो मैं क्या किया, यहाँ पे दोनों ऑप्शन का वर्ग करके देखा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। भैया इसका जो वर्गमूल होगा इनमें से कोई एक संख्या होगा, तो एक काम कीजिए ना, आप यहाँ पे 7396 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो वो संख्या आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो अब मेरे पास इकाई अंक में 6 है, तो इकाई अंक में 6 तभी आ सकता है जब मैं किसका वर्ग करूं। तो अपने पास एक 4 का और एक मेरे पास 6 का, और दो का पेयर बनाना होता है। लास्ट क्लास में मैं बहुत अच्छे से बताया हूं। अब यहाँ पे देखिए 73 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास 64 है और 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। तो यहाँ पे आप 8 लिखिए और यहाँ पे भी आप 8 लिखिए। अब क्या करना है, 73 से पहले मेरे पास क्या होगा अपने पास? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64 और 73 के बाद कितना हो जाएगा? 81। अब आप भी बताइए कि इन दोनों में से कौन 73 के पास है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो 81 है ना, ये पास है। तो 81 मतलब बड़ा वाला मेरे पास 73 के पास है, तो मेरे पास बड़ा वाला आंसर होगा, इसीलिए 86 अपने पास क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को देखिए, और ये भी एक मैं सिंपल क्वेश्चन लिया हूं। इस क्वेश्चन का उद्देश्य बस आपको समझाना है, बहुत बेसिक से, है ना। वैसे बेसिक आप देख चुके हो, लेकिन फिर भी हम लोग साथ साथ बेसिक भी पढ़ेंगे तो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। अब यहाँ पे 1764 का वर्गमूल क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के क्या पता चलेगा, देखो यहाँ पे यहाँ पे 46 तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे 6 का वर्ग करूंगा 36 आएगा, जबकि इकाई अंक में क्या आना चाहिए? यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे 4 है, तो 46 तो हो नहीं सकता। अब मेरे पास यहाँ पे 42 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है और 32 भी। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 होता है और यहाँ पे 8 का वर्ग 64 होता है, मतलब इकाई अंक में 4 आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को वर्गमूल निकालना, क्या करूंगा? वर्गमूल निकालना है यहाँ पे किसका? 1764 का। तो यहाँ पे दो का पेयर बनाना होता है। अब इकाई अंक में 4 तभी आ सकता है जब मैं 2 का वर्ग करूं या 8 का वर्ग करूं। ठीक है, 2 का वर्ग करूं या 8 का वर्ग करूं। अब देखिए
इसके सामने में कौन सा नंबर लिखा जाएगा? 17 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है अपने पास? यहाँ पे 16 होता है, और 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा। और वैसे भी मेरे पास आंसर आ चुका है, आंसर क्या अपने पास बी है। लेकिन इतना में आपको रुकना नहीं है। क्यों रुकना नहीं है? हाँ, एग्जाम में बिल्कुल रुक जाना भैया, देखो मेरे पास 42 आ गया क्योंकि 48 था ही नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो क्या होगा अपने पास? अब 17 से पहले परफेक्ट इसका नंबर क्या होगा? 16 हो जाएगा, और 17 के बाद कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 और 25 में से कौन 17 करीब है? यहाँ पे 16। जब छोटा वाला करीब है तो मैं छोटा वाला लूंगा, और मेरे पास 42 मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट समझिए, खैर ये लेंदी है, लेकिन आपको मैं बोला ना हर एक क्वेश्चन में आपको वर्ग भी बताते चलूं तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए 42 दिया था, 42 का वर्ग तो हम लोग क्या करते हैं? 2 का वर्ग 4 हो जाता। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी यहाँ पे 16, 16 की 6 और हासिल है 1, 4 के वर्ग 16, 16 और 1 17, 1764। इसका क्या अपने पास वर्ग है? किसका अपने पास? यहाँ पे 42 का। और यहाँ पे 38 का देखिए, 38 का अगर करने जाऊंगा तो क्या होगा अपने पास? 8 का वर्ग कितना आएगा? 64, 64 की 4 और हासिल आई 6। फिर यहाँ पे 8 से 24 और 24 दुनिया 48, 48 और 6 54, 54 की 4 हो जाएगा और हासिल आई 5 हो जाएगा। 3 का वर्ग मेरे पास 9, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? मेरे पास 9 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। तो 14 से 44। एक और देख लीजिए अपने पास 32 है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन के साथ साथ बहुत बारीकी से चीजों को अच्छे समझ पाओ। तो यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 की 2 और यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग 9, 9 और 1 यहाँ पे 10, मतलब 1024 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अगर वर्ग करके भी देखता मेरे पास 1764 आ रहा है, जो कि मेरे पास ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट है, और यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, दिया है एक्स स्क्वायर, तो इतना अपने पास बड़ा मेरे पास नंबर दिया है, एक्स का मान क्या होगा पूछता है। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन सैकड़ों में से कोई एक ही बना पाता है, या वो भी नहीं बना पाएगा जब तक कि कॉन्सेप्ट मालूम न रहे। सॉरी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे इसको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो डिजिटल सम है, जो कि मैं आपको बताना भूल गया। क्या बताना भूल गया पिछले 2 क्वेश्चन में? चलिए डिजिटल सम अब बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल सम क्या होता है, इन सबको ऐड कीजिए, इन सबको ऐड कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा अपने पास? 1 और 2 3, 3 और 3 6 और ये 10 हो जाएगा, 15 21 28 36 43 49 54, 54 के बाद 58 58 61 और यहाँ पे हो जाएगा 61 के बाद 63 और ये 64, ये 64 आया। और 64 का फिर से डिजिटल सम करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पे आने वाला है कितना अपने पास? ये 1 और यहाँ पे 4 कितने, सॉरी 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसका जब मैं डिजिटल सम करूंगा तो कितना आएगा? 1 आने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि इसका डिजिटल सम देखिए, यहाँ पे डिजिटल सम कितना होगा? यहाँ पे क्या होने वाला है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 होगा। यहाँ पे डिजिटल सम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप डिजिटल सम देखिए, यहाँ पे 1 और 2 3 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 21, 21 और 7 28 और 29, 29 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 और 2 11, 11 मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 और 7 13, 13 और 7 19, 19 और 2 3 22, 22 और 9 31, 31 मतलब कितना हो जाएगा? डिजिटल सम 4 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, ये जो x का वर्ग है उसका अपने पास क्या है? जो डिजिटल सम है वो 1 है, मतलब, और ये तो इसकी संख्या का डिजिटल सम है ना। अब क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में क्या है? 7 है, तो 7 का वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और 49 का डिजिटल सम क्या है अपने पास? 4 और 9 13, और 13 का फिक्स डिजिटल सम अपने पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और देखो ये मैच नहीं हुआ, मतलब ये गलत है। फिर यहाँ पे देखिए बी वाला, देखिए बी वाला आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 8 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा अपने पास? 64 हो जाएगा।
64 मतलब यहाँ पे 6 और 4 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अपने पास 1 और 0 कितना अपने पास 1 होगा। और ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। सी देख लीजिए, सी मेरे पास क्या है, सी अपने पास 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब मेरे पास 4 है, और जबकि मेरे पास यहाँ पे 1 है। डी देख लीजिए, डी मेरे पास क्या है 4 है, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 मतलब 7 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे केवल बी करेक्ट हुआ है, बाकी सब अपने पास क्या है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा सम का कॉन्सेप्ट होता है। और इससे पहले जो बच्चे डेटा सम नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा यहाँ पे टफ लगने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल धैर्य के साथ बने रहिए, आपको समझ में आएगा आगे। अब यहाँ पे एक और तरीका था जो हम लोग 6, 7 और या 8th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े थे, आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, याद आया क्या। फिर यहाँ पे 111 का वर्ग, तो हम क्या करते थे, देखिए ये 2 अंक है तो 1 2, फिर से उल्टा 2 1, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर 3 2 1 ऐसा अपने पास। फिर यहाँ पे अपने पास 4 बार है, अगर मान लेता हूँ ये 4 बार है तो क्या होता है अपने पास, ये 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 4 3 2 1, ये वाला कॉन्सेप्ट। एक और देख लीजिए अपने पास, ये 5 होता तो अपने पास 5 होता तो क्या करता 1 2 3 4 5, और 5 के बाद 4 3 2 1, ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे सिमिलरली अपने पास क्या हो जाएगा, जब मेरे पास 8 है तो मेरे को यहाँ पे देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 का और मतलब क्या करूंगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद जस्ट उल्टा, फिर यहाँ पे 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1, और यही मेरे को दिया था अपने पास, इसीलिए मेरे पास क्या है ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन सभी लोग नहीं बना पाते हैं, जिसका प्रैक्टिस होता है, जिसका बेसिक स्ट्रांग होता है वही बना पाते हैं, अन्यथा नहीं बना पाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे क्या है √0.0009 का मान क्या होगा ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या, यहाँ पे देखिए अगर मैं 0.1 लिखने वाला हूँ और यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा 0.1 इंटू ये 0.1 होगा, और फिर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा अपने पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए दशमलव भूल के, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक में एक गुणा करूंगा तो एक ही आएगा। अब मेरे पास पीछे से गिनिए यहाँ पे कितने, मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ पे देखो 1 और 1 2, 1 और 1 2, मतलब यहाँ पे ये 1 अंक है और 1 2, तो यहाँ पे केवल एक ही अंक है तो एक में 0 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 1 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए 0.2 देखिए तो क्या होगा अपने पास, देखिए मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे 0.2 और ये इंटू 0.2, तो ये भी हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 0.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.3 इंटू 0.3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 0.09 हो जाएगा। 4 देखिए अगर 4 करने जाऊंगा 0.4 का तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 0.4 इंटू 0.4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0.16 होगा। क्यों होगा अपने पास, देखिए 0 क्यों लगाए हम लोग, नहीं तो भैया कुछ लोग को लगेगा सर एक काम कीजिए ना ये 0.016 लिखिए, क्योंकि यहाँ पे भी तो आप 0 कर रहे थे। 0 इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पर्याप्त नंबर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे 16 में ही 2 नंबर है तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 क्यों लगाऊंगा, तो यहाँ पे 0.16 होगा। एक और देख लीजिए, इससे आपको जो मैं क्या बताना चाह रहा था उसको, मतलब ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 0.5 और इंटू यहाँ पे 0.5, तो क्या हो जाएगा अपने पास 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इनका मेरे को वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्ग नहीं वर्गमूल। तो यहाँ पे 0.00 और यहाँ पे 0 और ये 9, तो अपन को अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए जब भी मेरे को वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए ये क्या अपने पास 0 9, 0 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, 0 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। और यहाँ पे 2 0 का वर्गमूल ये समझिए यहाँ पे 0 होने वाला है और ये दशमलव का दशमलव 0 पे 0 लिख दिया और ये मेरे पास क्या होगा आंसर होगा। ये तो था अपने पास तरीका, लेकिन किसी का माइंड इतना मतलब यहाँ पे कैचिंग पावर उतना अच्छा नहीं जितना यहाँ पे मैं बताया अपने पास, तो इस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखिए बड़े अपने पास प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। इसका दशमलव हटाइए तो मैं क्या करूंगा 9 यहाँ पे क्या होने वाला है 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 होने वाला है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये अपने पास 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा और यहाँ पे जो 10,000 है उसका वर्गमूल कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 3/100 करूंगा तो कितना अपने पास आएगा 0.03 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव मतलब पीछे से दशमलव के 2 अंक बाद मतलब सॉरी 2 नंबर के बाद क्या होगा दशमलव होगा, तो यहाँ पे 0.3 मेरे पास क्या है आंसर है। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से बना सकते हो और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम लोग बहुत सारी ये दशमलव वाले क्वेश्चन करते हैं ताकि इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। चलिए, और यहाँ पे एक वर्गमूल का एक और अपने पास क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, ये अपने पास दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए अपने पास यहाँ पे 112 और बट्टे के अपने पास करनी 196 है, तो इसका वर्गमूल क्या होता है अपने पास 14 का ये वर्गमूल होता है 196, गुणा क्या करूंगा 576 किसका वर्गमूल होता है ये 24 का होता है और ये हो जाएगा बट्टे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 256 किसका वर्गमूल होता है, यहाँ पे 16 का अपने पास, यहाँ पे 256 का वर्गमूल 16 होता है और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 सत्ते, फिर यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, देखिए यहाँ पे घटाइए 7 एकम 7, कितना बचा मेरे पास 4, तो यहाँ पे 7 छक्के 42 और मेरे पास क्या बचा 16 और 2 बचा है, मतलब 16 दूनी 32 मेरे पास क्या होने वाला है इसका आंसर होने वाला। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है।